पार्ट नंबर 6 है। इसमें भी आपको दो साइडें दे दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो इस सवाल में मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है। पहले हम क्या करते हैं, रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करते रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने देखा, आप भी गौर से देखें, रो 2 में दो एलिमेंट क्या है, ज़ीरो हैं। तो इससे तो भाई आसान हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करना। तो आप भी इसको रो 2 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, लेकिन रो 2 के लिहाज से जब एक्सपेंड करना है तो चंद बातें आपने मेरी गौर से सुननी है, जिससे ये सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग द रो 2। तो जब रो 2 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो इसका आप क्या करेंगे, पहला एलिमेंट ले लेंगे। पहला एलिमेंट आपके पास जीरो है तो जीरो लिख देंगे। जो भी एलिमेंट लेते हैं उसका आप क्या करते हैं, कॉलम भी छोड़ देते हैं, और उसी की आप क्या कर देते हैं, रो भी छोड़ देते हैं। तो भाई क्या बच जाएगा आपके पास, आपने ये वाला कॉलम छोड़ दिया और ये वाली रो छोड़ दी, क्या बच गया, कॉस और वन, जीरो और साइन। कॉस थीटा जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। जीरो जो है वो साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब आप इस रो 2 का दूसरा एलिमेंट लेंगे, और साइन के बारे में यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनिए। साइन हम कैसे लगाएंगे, पहले तो आपने ये 1 तो वैसे लिख लिया, अब यहाँ पे मैंने वैसे साइन प्लस का लगाया, क्यों लगाया ये भी बताते हैं। आपने ये जो नंबर दिया है ना, ये जो एलिमेंट दिया है, इसकी आपने लोकेशन देखनी है। कैसे लोकेशन देखेंगे भाई, ये रो 2 का क्या है, दूसरा एलिमेंट है, और कॉलम 2 का भी क्या है, दूसरा एलिमेंट है। तो आपने इसमें माइनर ओ को फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। उसमें क्या करते हैं, -1 आपने हमेशा लेना होता है। तो क्या है जी, रो 2 का भी दूसरा एलिमेंट, कॉलम 2 का भी दूसरा एलिमेंट। तो क्या करेंगे, 2 + 2, 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। 4 पावर आ गई, -1 की पावर 4 आएगी तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट लिया ना, तो यही वाला कॉलम और यही वाली रो आप छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा, काज और आर काज, आर साइन और साइन थीटा। ठीक है, काज जो है काज आर काज स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, आर काज स्क्वायर थीटा। आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -आर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप तीसरा एलिमेंट लेंगे, तीसरा एलिमेंट भी आपके पास जीरो है, इसकी भी आप लोकेशन देख लेंगे भाई। ये क्या है, रो 2 है, रो 2 का क्या है, तीसरा एलिमेंट है, और रो कॉलम 3 का भी क्या है, तीसरा एलिमेंट है। यानी कि दूसरी रो है तो आप लिखेंगे 2, और कॉलम कौन सा वाला है, तीसरा कॉलम है, तो आप लिखेंगे 3। ठीक है, दूसरी रो 2 लिखेंगे, तीसरा कॉलम +3 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे। 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5। जब -1 की पावर 5 है यानी कि ऑड नंबर है तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हम इधर साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। तो ज़ीरो -0 लिखेंगे। ठीक है जी, फिर आपने यही वाला कॉलम और जिससे ये एलिमेंट है उस वो वाली रो छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा आपके पास, जीरो और आर काज, आर साइन और 1 रह जाएगा। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो -आर साइन थीटा। अब आप इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। जीरो जैसे सारी मसवाद के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर का स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा आर का स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी जीरो अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाली हिस्सा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखें, दोनों में क्या आ रहा है, आर कॉमन। और आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 1 जो है वो आर से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 है। इसमें भी आपको दो साइडें दे दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट आपने लेना है और उसका आंसर आना चाहिए a³ + b³ + c³ - 3abc। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये आसानी से हल हो जाए तो आपने इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। तो कैसे अप्लाई करना है, आपने थोड़ा गौर से सुनना है, इसमें तवज्जो की ज़रूरत है। थोड़ी सी भी तवज्जो आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये सवाल की समझ नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, रो 2 - रो 1 एंड रो 3 - रो 1, यानी कि रो 1 को आप 3 से भी निकाल रहे हैं, रो 1 को आप रो 2 से भी निकाल रहे हैं। तो रो 1 में आपने कोई भी अफेक्ट नहीं करना, कोई भी चेंजेस नहीं करनी, जिसको आप निकाल रहे होते हैं ना उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। तो रो 1 मैंने वैसे की वैसे लिख दी, ए बी और सी। अब रो 1 को रो 2 से कैसे निकालना है, तो आप क्या करेंगे, रो 2 का आपने पहला एलिमेंट ले लेना, वो क्या है, बी प्लस सी। और फिर रो 1 का भी पहला एलिमेंट ले लेना, वो क्या है आपके पास, ए। तो लिखेंगे बी प्लस सी माइनस ए। फिर आपने क्या करना है, रो 2 का आपने दूसरा एलिमेंट ले लेना है, सी प्लस ए। और रो 1 का भी आपने क्या कर लेना, दूसरा एलिमेंट लेना, वो आपके पास बी था ना, तो लिखेंगे सी प्लस ए माइनस बी। फिर आपने रो 2 का तीसरा एलिमेंट और रो 1 का भी तीसरा एलिमेंट ले लेना, उसको क्या कर देंगे, माइनस। ए प्लस बी माइनस सी कर दिया। इसी तरीके से आपने रो 3 में भी ये ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। तो क्या होगा भाई, अब देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ए जो है वो ए से कैंसिल, बी जो है वो बी से कैंसिल, सी जो है वो सी से कैंसिल।
बाकी एलिमेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो उनको आपने वैसे का वैसे लिख दिया। तो बाकी बच के आपके पास बी, तो बी लिख दिया, सी तो सी लिख दिया, ए और ए लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करते हुए आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। तो आपने रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड करना है। तो पहला एलिमेंट इसका क्या है, ए, तो ए लिखेंगे, ठीक है जी। तो जो भी आप एलिमेंट लेते हैं वही वाला आपने कॉलम छोड़ना होता है, ठीक है जी। और वही वाली आपने क्या करनी होती है, रो छोड़नी होती है। तो यानी कि ये वाला आप कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली आप रो छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए माइनस बी, सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो मैंने लिखा हुआ है ए सी प्लस ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ये ए जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूसरा एलिमेंट लेना। दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, बी है ना। तो अब इधर जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। तो मैं लिखा माइनस बी। तो आपने यही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली क्या कर देनी है, रो छोड़ देनी है। तो क्या रह गया, ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए। तो बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, चूँकि ये वाली रो आपने छोड़ दी हुई है। तो मैंने लिख दिया हुआ बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी इंटू सी ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। तीसरा एलिमेंट लेना है, तीसरा एलिमेंट लेंगे तो ये वाला कॉलम और पहली बार रो छोड़ देंगे। तो सी जो है बी प्लस सी माइनस ए से, बी जो है सी प्लस ए माइनस बी से करेंगे। तो वो मैंने लिखा हुआ प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी, बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। किनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये सी को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। इनको मल्टीप्लाई करवा के ये रकम आ गई। अब इसी तरह इनको भी सभी को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये आपका माइनस बी वाली वैल्यूज़ आ गई, ये प्लस सी वाली वैल्यूज़ आ गई, ये आपकी ए वाली वैल्यूज़ आ गई। अब देखो इनमें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कौन किससे कैंसिल हो रहा है, प्लस सी प्लस ए सी माइनस ए सी से कैंसिल हो जाएगा और बाकी नहीं हो रहा। बी वाली वैल्यू से, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट लिया है उसमें कौन कौन कैंसिल हो रहा है, बी और माइनस ए बी, यानी कि प्लस ए बी माइनस ए बी से कैंसिल होगा। जो तीसरा एलिमेंट लिया प्लस सी वाला, उसमें कौन कैंसिलेशन, उसमें किसकी कैंसिलेशन हो रही है भाई, देखें गौर से जी। ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी कैंसिल हो गया। बाकी वैसे के वैसे लिखेंगे, यानी कि ए वाली वैल्यूज़ आपने वैसे की वैसे लिखनी है और माइनस बी वाली वैल्यूज़ भी वैसे की वैसे लिखनी है और प्लस सी वाली वैल्यूज़ भी वैसे की वैसे लिखनी है। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बी को अंदर मल्टीप्लाई करना है और सी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर बी, और इस तरीके से आप करते जाएंगे। अब देखो इनमें से भी कुछ कैंसिलेशन हो रही हैं, उनको आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। माइनस ए स्क्वेयर बी बी और प्लस ए स्क्वेयर बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और कौन कैंसिल होता है, ए सी स्क्वेयर, तो ये किधर माइनस ए सी स्क्वेयर। इनको कैंसिलेशन करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। अब इसका 8वां पार्ट है, उसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है। मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली है क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ी थी, तो मैंने सोचा बस सिर्फ लेफ्ट हैंड लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो आप इसकी राइट हैंड साइड बुक से देख लें। इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपने छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है ताकि ये सवाल जो आसानी से हल हो जाए। तो मैंने टेक्निक क्या इस्तेमाल की है, कॉलम 2 को कॉलम 1 से, यानी कि कॉलम ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। कॉलम 2 को कॉलम 1 से और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर देंगे। कॉलम 1 माइनस कर रहे हैं ना, तो कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं करनी। तो कॉलम 1 आपका ये है, इसको हमने वैसे का वैसे लिख देंगे। कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करना, तो कैसे करेंगे, ये आपका कॉलम 2 है, ठीक है जी। इसमें से कॉलम 1 के एलिमेंट माइनस कर देंगे। तो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या ए, तो लिखेंगे ए, ठीक है। और कॉलम 1 का पहला एलिमेंट क्या ए प्लस लैम्डा, तो मैं लिखा ए माइनस लैम्डा। कैसे हुआ भाई, तो ये उसका पहला एलिमेंट, ठीक है, ए, और कॉलम 1 का पहला एलिमेंट क्या है, ए प्लस लैम्डा। तो माइनस अगला साइन क्या करना होता है, चेंज करना होता है। मैंने क्या लिख दिया, ए माइनस लैम्डा। इसी तरीके से आपने कॉलम जो है 3 में भी आपने कॉलम जो है 1 का पहला एलिमेंट माइनस कर देंगे, ए माइनस लैम्डा। तो मैं लिखा ए माइनस लैम्डा। इसी तरीके से आपने बाकियों में भी क्या कर देंगे, ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। क्योंकि काम चाहता हूँ कि आसानी से हल हो जाए, तो बाकी आप काम खुद से कर सकते हैं। अब क्या होगा भाई, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, बी जो है बी से कैंसिल, बी से कैंसिल, सी से और सी से। अब देखो सिंप्लीफाई होगा ना, आसान हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, ए प्लस लैम्डा लैम्डा और लैम्डा। इधर आपके पास माइनस लैम्डा, इधर आपके पास जीरो और जीरो। अब जीरो वाली वैल्यूज आ गई, आप आसानी से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब इसको आप रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर देंगे। तो पहला एलिमेंट क्या है आपका, ए प्लस लैम्डा, तो लिखेंगे ए प्लस लैम्डा। आपने यही वाला कॉलम और पहली वाली रो आपने छोड़ देनी होती है। तो क्या बच जाएगा, लैम्डा और लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से मल्टीप्लाई करेगा तो लैम्डा स्क्वायर, जीरो जीरो से करेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब आपने इसका दूसरा एलिमेंट लेना, वो आपके पास क्या है, माइनस लैम्डा। तो भाई इधर पहले ही सही साइन होता है माइनस का, फॉर्मूले का लगाना होता है माइनस वाला। तो ये माइनस लैम्डा पहले ही आ गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो आपने यही वाला कॉलम
और पहली वाली क्या रो कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा लैम्डा और बी और सी और ज़ीरो। ठीक है जी, सी जो है ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेगा ज़ीरो आ जाएगा, लैम्डा जो है वो बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा बी लैम्डा माइनस ज़ीरो। अब आप इसका तीसरा एलिमेंट लेंगे वो क्या है माइनस लैम्डा, तो हमने इधर साइन कौन सा लगाना होता है प्लस वाला, तो माइनस लैम्डा लिख दिया, यही वाला कॉलम और पहली वाली रो आपने छोड़ देनी होती है। ज़ीरो बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा ज़ीरो, सी जो है वो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा सी लैम्डा, तो माइनस फार्मूले का लगाना होता है। अब आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लें, ए को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लैम्डा आ गया, लैम्डा को बी लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस लैम्डा जो है माइनस सी लैम्डा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 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 क्या आ जाएगा प्लस सी लैम्डा स्क्वायर। अब क्या हो रहा है भाई, इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे लैम्डा स्क्वायर, बाकी क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। अब पार्ट नंबर 9 है, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है, कहता है लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट लें और राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, लेकिन जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना उसमें एक खास पैटर्न मौजूद है जो मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए इसमें कॉलम 1 की सारी एंट्रीज क्या है 1 1 है ना, अगर किसी मैट्रिक्स में रो या कॉलम की एंट्रीज 1 1 हो जाए ना तो उसकी आपने कोई भी दो एलिमेंट जो है वो आपने 0 0 बना लेने हैं, फिर उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है आसानी से हल हो जाएगा, जो क्वेश्चन है आसानी से हल हो जाएगा। इनको आपने अगर 0 0 बनाना है तो क्या करेंगे, ये इस वाले वन को पहले वाले एलिमेंट को दोनों से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी कि वन को वन से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0, वन को इस वाले वन से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि रो 1 को आपने रो 2 और रो 3 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 1, तो रो 1 को इन दोनों में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, वन को वन से माइनस करेंगे, वन को वन से माइनस करेंगे तो वो मैंने लिखा, एक्स को वाई से भी माइनस करेंगे, एक्स को जी से भी माइनस करेंगे, मैं लिखा वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से भी माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर को जी से भी माइनस करेंगे, तो मैं लिखा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 0 0, तो वो मैंने लिख दिया। अब आपने इसको क्या कर लेना एक्सपेंड कर लेना रो के लिहाज से, तो रो 1 का जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास 1 है तो वो 1 लिखेंगे, यही वाला कॉलम और पहली वाली रो आपने छोड़ देनी है, तो क्या आ जाएगा आपके पास वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। लेकिन इसको हम थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स के, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स के। अब आप देखें तो वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स दोनों में कॉमन है तो वो कॉमन ले लिया, जी माइनस एक्स और जी माइनस एक्स दोनों में कॉमन है तो वो मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर आपके पास क्या रह गया 1 और 1। अब आप इसको क्या कर लेंगे एक्सपेंड कर लेंगे 2/2 के डिटर्मिनेंट के लिहाज से, डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ, यानी कि जी प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो जी प्लस एक्स आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का, 1 जो है वाई प्लस एक्स से करेगा तो वाई प्लस एक्स से आ जाएगा, ये वाली एंट्रीज वैसे की वैसे आ जाएगी। अब आप देखिए ये प्लस जो है ये अगला साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो हमने लिखा माइनस वाई माइनस एक्स, ये वाली एंट्रीज वैसे की वैसे आएंगी, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी माइनस वाई, तो मैंने कहा जी माइनस वाई। अब आप आंसर की तरफ ध्यान दें, हमें क्या चाहिए एक्स माइनस वाई, हमारे पास इधर क्या है वाई माइनस एक्स, तो आप क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई, फिर हमें चाहिए वाई माइनस जी, तो इधर हमारे पास क्या है जी माइनस वाई, इसमें से भी हम -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई माइनस जी, फिर आपके पास जी माइनस एक्स, तो हमें चाहिए भी क्या है जी माइनस एक्स किया, अब आप देखें माइनस जो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी और जी माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 10 है, ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट का है जैसे आपने पार्ट 9 किया, लेकिन ये थोड़ा सा रिलेटिवली डिफरेंट है, इसमें ना एक खास पैटर्न छुपा हुआ है जो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया है राइट हैंड साइड दिया है, इस लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट लेना है और आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। जो आंसर है ना आपके पास वो क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब इसकी जो पहली रो है ना उसको आप गौर से देखें, क्या लिखा वाई प्लस जी, क्या कौन सा मिसिंग है एक्स मिसिंग है, इसमें कौन सा मिसिंग है जी प्लस एक्स वाई मिसिंग है, इसमें कौन सा मिसिंग है जी मिसिंग है, यानी कि एक्स प्लस वाई है तो जी मिसिंग है, तो क्या वो रो 2 से नहीं आ सकता, देखो एक्स वाई और जी, अगर इसमें एक्स ऐड हो जाए इसमें वाई ऐड हो जाए इसमें जी ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी आ सकता है ना, तो इसमें आपने क्या कर लेना रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, कैसे करेंगे रो 1 प्लस रो 2, तो रो 1 में रो 2 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एक्स इसमें ऐड हो जाएगा वाई इसमें ऐड हो जाएगा जी इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब देखिए रो 1 में कुछ कॉमन आ रहा है, बाकी एंट्रीज बाकी एलिमेंट को आपने कुछ नहीं करना होता क्योंकि रो 1 और रो 2 को आपने क्या करना है ऐड करना होता है, तो रो 2 को बाद में लिखा ना तो ये वाले इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी होती,
जो पहले लिखते हैं उसमें आप चेंजेस कर देते हैं। तो भाई ये देखो x प्लस वाई प्लस जी इनमें कॉमन आ रहा है, तो वो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया x प्लस वाई प्लस जी। इधर क्या आ जाएगा, रो वन में 1 1 और 1। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, अगर किसी रो में या कॉलम में एंट्रीज जो है 1 1 आ जाए तो आपने इसके कोई भी दो एलिमेंट क्या कर लेने हैं, जीरो कर लेने हैं। तो मैं इन दो को क्या करूंगा, जीरो करूंगा। कैसे करेंगे, ये जो कॉलम वन के जो एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट वन, वन को इस वन से भी माइनस कर दें और वन को इस माइनस से भी कर दें, वन से भी माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आपने इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, कॉलम वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इनके कॉलम वन को कॉलम टू और कॉलम थ्री से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, वन को वन से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। इस वाले वन को इस वाले वन से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्स को वाई से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स। एक्स को जी से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को जी स्क्वायर से माइनस करेंगे तो जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे रो वन के लिहाज से। ये रो वन है, उसका पहला एलिमेंट क्या है, वन, तो वो आपने लिख लिया। तो यही वाला कॉलम और पहली वाली रो आप छोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स, जी माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आपने लिख दिया। अब आप देखें, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इधर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स। ठीक है जी। अब आप देखें इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स कॉमन आता है ना, तो वो मैंने ले लिया वाई माइनस एक्स। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, जी माइनस एक्स, तो जी माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया। तो ऊपर देखें रो में आपके पास क्या रह गया, वन और वन। अब आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो जैसे 2 बाय 2 वाला मैट्रिक्स आप एक्सपेंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जी प्लस एक्स जो है वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, जी प्लस एक्स। वाई प्लस एक्स जो है वन से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा वाई प्लस एक्स। दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस वाला आएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब आप आंसर की तरफ ध्यान रखें, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई माइनस एक्स। इसको एक्स माइनस वाई करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस वन कॉमन ले लेंगे। ये y माइनस एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है जी, z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स। यहाँ तक आपका आंसर आ चुका हुआ है। अब ये देखिए बाई साइन कौन सा वाला, माइनस का ना, तो ये अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये माइनस जो है ये प्लस एक्स के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, क्या आ जाएगा, जी माइनस वाई। तो आपने वैसे का वैसे लिख लेंगे, तो लिखेंगे जी माइनस वाई। हमें आंसर में क्या चाहिए, वाई माइनस जी। हमारे पास इधर क्या है, जी माइनस वाई, तो क्या करेंगे, माइनस वन कॉमन ले लेंगे। तो ये वाला माइनस वन, ये वाला माइनस वन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, जी माइनस एक्स और वाई माइनस जी, आपका आंसर आ जाएगा।